आंखें खुली तो द्वारिका में अरे लोग इधर उधर जा रहे हैं, नर नारी घूम रहे हैं, कोई आवे प्रणाम करे, अरे महाराज लगे बड़े थके हारे, दूर से ब्राह्मण विप्रदेव चले आ रहे हैं, मुखमंडल पर बड़ा तेज है, शरीर कृश है, फटे दीन हाल वस्त्र हैं, पांव में कंटक गड़े हैं, पादुका भी नहीं है, शीश पगान झगा तन में, ऐसी दीन स्थिति। लोगों ने जैसे देखा तो सुदामा जी, अरे अरे ये कौन सा स्थान है, हम तो पता नहीं जंगल में थे, यहाँ कैसे कौन सा नगर आ गया, भैया ये कौन सी जगह है? बोले महाराज ये द्वारिका नगरी है। द्वारिका नगरी इतनी जल्दी आ गई? अरे हमें क्या पता था, इतने पास में ही है। तो अब ये नहीं मालूम सुबह के चले संध्या होने को आई, कब के चले हैं, समय का होश नहीं है, भूखे प्यासे। पर जैसे ही सुना द्वारिका भले आए, पता होती तो सुशीला को भी साथ ही ले आते। अरे ओहो वो भी देख लेती, हमारा कृष्ण जब हमसे मिलेगा क्या भूल गया होगा मुझे? नहीं नहीं भूले नहीं होगा, वो कन्हैया बड़ा प्रेमी है, वो अपने भक्तों को सुना। तो भैया ये बताओ, ये राधे, ये द्वारिका नगरी, कृष्ण की द्वारिका, वही कृष्ण, ब्रज के लाडले अनोखे कृष्ण, वही कृष्ण है। हाँ हाँ वही कृष्ण जो अब द्वारिका के नाथ हो गए हैं, वही द्वारिकाधीश कहे जाते हैं। सच्ची बात है, बहुत अच्छा लगता है। महाराज पहली बार आए हो, जानते नहीं हो कृष्ण को? अरे जानते, अरे वो तो हमारा यार है, जानते की बात करते हो, क्यों नहीं जानते? अरे हम तो एक साथ गुरुजी के आश्रम में, अब धीरे धीरे बोले, बताना भी है या नहीं, बड़ा सकुचा रहे, कैसे कहें? वो विश्वास करेगा या नहीं करेगा? कहा तो सिर से पांव तक लोगों ने देखा। अच्छा ब्राह्मण बोले, कह तो रहे जानते, मिलने हमें मिलना है द्वारिकाधीश से। भैया कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलते हैं? बोले कहाँ मिलेंगे, ये पूछो कहाँ नहीं मिलेंगे, यहाँ तो सर्वत्र द्वारिकाधीश ही हैं, उन्हीं के घर है, ये चारों ओर देख रहे हो भैया, यहाँ तो सब कुछ द्वारिकाधीश का है। अच्छा तो कैसे, कौन से घर में जाएं? अरे महाराज ये 16,108 महल देख रहे हो लंबे, वो लाइन से, ये सब उनके हैं। अरे वाह, इतने महल बना लिए लाला ने, बहुत बड़े हो गए हैं, तो कौन से में जाएं? लोगों से पूछा, लोग कहते महाराज आप जिसमें भी प्रवेश पा जाएंगे वहीं आपको बिहारी जी द्वारिकाधीश मिल जाएंगे, किसी में भी चले जाएं। हाँ किसी में भी चले जाएं। जैसे ही सुदामा जी चले, प्रथम भवन जो आया, पहला जो महल आया, सीधे उसी में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, चारों ओर देख रहे हैं, बड़ी दिव्य स्वर्ण की नगरी है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल, अट्टालिकाएं हैं, अटारियां हैं, बड़े विशाल गुंबज हैं, बहुत सुंदर चित्रकारी मीनाकारी सजाया गया है। एक दृष्टि डाली और फिर दृष्टि नीचे कर ली, ये सब बाहरी सोना चांदी चमक दुनिया संसार तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन जिसे देखने की चाह मेरे दिल में है वो दिखाई नहीं दे रहा। ये चमक हमारे किस काम की, हमें इस चमक को थोड़े ही देखना है, इसको देखने थोड़ी आए हैं, हम तो अपने यार से मिलने आए, और जिससे मिलना है वो दिखाई नहीं दे रहे। चले जा रहे हैं भीतर, महल से अंदर आए,
राजसभा के पास जैसे जैसे वो बढ़ा ही दिव्य मखमली वो कालीन भगवान के उस भवन में बिछे हैं, दासियां आती जाती थी, कहती महाराज ढोक दूं, महाराज प्रणाम करूं, सब इधर उधर चली जाती अपने अपने कार्यों में। कोई नया विप्र ब्राह्मण आया है, अरे कोई भक्त आया है, देखो देखो कैसा भक्त आया है, सब देख रहे हैं, अपने अपने चले जा रहे हैं। सुदामा जी को जैसे जैसे रास्ता दिखाई देते जाती वैसे वैसे भीतर बिल्कुल भगवान के अंतःपुर में पहुंच गए, जहां भगवान का शयन कक्ष है, रुक्मणी जी का बड़ा विशाल कक्ष है, और उसके द्वार पर सुदामा पहुंच जाते हैं। भगवान के भवन में प्रवेश किया, सीधे शयन कक्ष के द्वार पर। अब भीतर जो दृश्य नजारा चल रहा था, सुदामा जी देखे एक पांव देरी पर है, दूसरा पांव रखते तो अंदर देखा तो बहुत सारी देवियां खड़ी हैं, वहीं रुक गए, वहीं सकुचा गए। अरे बाप रे, तो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ढूंढते ढूंढते देखते देखते बिल्कुल ठीक सामने कृष्ण पर नजर पड़ी। जैसे ही कृष्ण को देखा, ओहो यही मेरा कृष्ण है, यही कृष्ण है। अब कृष्ण कहकर बुलाना है, अब पुकारना है, अब बोलना है, आवाज यहाँ तक तो आ जाती है, लेकिन बाहर कृष्ण को देखा तो आनंद मग्न हो गए। मेरे सांवरे सलोने कृष्ण का श्री बदन दिखाई दिया, भगवान का स्वरूप दिखाई दिया। वहां आसपास दासियां खड़ी हैं, हाथ में बड़े बड़े थाल लेकर खड़ी हैं, उन थाल में स्वर्ण के आभूषण रत्न आदि धरे हैं। एक दासी आती है, भगवान को सुंदर कनकहार पहना देती है। एक दासी आई, भगवान को बाजूबंद बांधती है। एक दासी ने आकर पीतांबरी धराई, एक दासी आवे भगवान को सुंदर सुंदर तिलक बनाई। एक ने आकर के द्वारिकाधीश का श्रृंगार चल रहा है, भगवान का सभा में जाने का समय हुआ है। राधे। सुदामा जी देखे, कुछ कहें तो कैसे कहें, बोले तो कैसे बोले। जैसे ही सुदामा जी की भगवान पे दृष्टि पड़ी है, सुदामा ने तो भगवान को देख लिया, पर अभी भगवान की दृष्टि सुदामा पर। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, सामने आ तो गए हैं, द्वार पर सुदामा खड़े हैं। बात ध्यान से सुनिएगा, द्वार पर सुदामा खड़े हैं, भीतर सामने कौन खड़ा है, बोलो, भगवान खड़े हैं। लेकिन द्वार की ओर भगवान की पीठ है, भगवान का मुख दूसरी ओर है। दूसरी ओर एक दासी दर्पण लिए खड़ी है, भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, अपना मुख दर्पण में देख रहे हैं। एक दासी आई द्वारिकाधीश की पगड़ी लेकर, वो मुकुट लेकर जब आई, जैसे द्वारिकाधीश ने वो मुकुट उठाया, उस मुकुट को अपने सिर पर लेकर के गए, जैसे ही अपना मुख उठाया, उस दासी ने दर्पण को ऊंचा किया, और जैसे ही भगवान ने दर्पण में पीछे द्वार पर खड़े हुए सुदामा को देखा। समझ रहे हो, बात समझ में आ रही, बोलो हाँ जी। अब जैसे ही दृष्टि पड़ी, भगवान के हाथ में मुकुट है, द्वार पर कौन खड़ा है, और ठाकुर जी ने जैसे ही वो मुकुट उठाया तो एक बार तो दर्पण में ऐसा दिखाई दिया कि सुदामा के सिर पर वह मुकुट धर ही तो दिया। अभी देखा भी नहीं है, तब भी भगवान ने सुदामा को राजा तो पहले ही बना दिया। अजी जब पीछे खड़े हैं तब राजा बन गए, आगे आएंगे तो क्या होगा। जैसे ही ठाकुर की दृष्टि पड़ी, अरे बाप रे, ये द्वार पर कौन खड़ा मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है, ये तो मेरा मित्र सुदामा है। जैसे ही सुदामा को पहचाना, हाथ से वो पगड़ी छूट, अरे पगड़ी क्यों छूट गई, इसीलिए छूट गई। ठाकुर कहते मेरे मित्र सुदामा को ये धन वैभव राज्य की कोई कामना, ये पगड़ी तो उसके लिए बड़ी ही तुच्छ है। सुदामा को तो मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ, मुझे स्वयं सुदामा को ही अपने शीश पर बिठाना चाहिए। जैसे ही भगवान पलटे, भगवान के पलटते ही दासियों के हाथ के वे थाल गिर जाते हैं, भवन में मणियां बिखर जाती हैं, मानो सुदामा के स्वागत में रत्न
आभूषण धराधाम पर बिछ गए हो। जैसे ही भगवान पलटे, ठाकुर का दुपट्टा उड़ा, भगवान के केश कुंतल उड़े, ठाकुर ऐसे उड़े, दौड़ पड़े, अरे मित्र भैया सुदामा, जो सुदामा कहकर पुकारे। सुदामा की अब आवाज निकली, जैसे ही बोले अरे लाला कृष्ण 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 कहते इधर से दोनों बाह खोले, जैसे एक नदी सागर से मिलने के लिए उमड़ पड़ती है, ऐसे दौड़े भगवान और दौड़कर सुदामा जी को जो हृदय से लगाया। बोलो द्वारिका की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हृदय से तो बांधने लगाया, दौड़कर भगवान आए तो जब सुदामा जी भगवान के भवन में भीतर अपना पग धरने वाले थे, भगवान ने दौड़कर अपनी दोनों हथेलियां चरणों में बिछा दी।